आयुर्वेदा बाय ऋषि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषि सूद। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि इस चैनल को बनाने का एकमात्र उद्देश्य आप सभी को आयुर्वेद के साथ जोड़ना और आयुर्वेद को भारतवर्ष के हर घर तक पहुँचाना है, पर यह आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं। इसलिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएँ, जिससे हमारी प्रतिदिन शाम 7 बजे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आप किसी रोग का उपचार पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली 1-2 दिन बाद वाली वीडियो में आपको उस रोग का उपचार बता दिया जाएगा। कृपया वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर भी करें। आपके एक लाइक से इस वीडियो को गति मिलेगी, जिससे यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएगा और हमारा सभी का हर घर आयुर्वेद का सपना पूरा होगा। आज जिस रोग के ऊपर हम आपको उपचार बताने जा रहे हैं वो है मेद रोग, मोटापा, ओबिसिटी। इससे हमारे भारतवर्ष के तकरीबन हर घर में 1 या 2 जने तो इससे ग्रसित है। इसमें मैं आपको 30 कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक सरल उपचार बताऊंगा और 2 आयुर्वेदिक बड़े उपचार बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, पर मेरी यही कोशिश रहती है कि एक वीडियो में आपको थोड़े से ज़्यादा उपचार बता दिए जाएं, जिससे आप अपने नज़दीकी चिकित्सक के साथ परामर्श करके आप उनमें से कोई भी सरल उपचार करके अपने आप को ठीक कर सकें। आइए पहले ये जानते हैं कि मोटापा हमारे शरीर में आता क्यों है। मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण होता है। अधिक चर्बी युक्त आहार का सेवन करना भी मोटापे का कारण है। कम व्यायाम करना और स्थिर जीवन यापन मोटापे का प्रमुख कारण है। असंतुलित व्यवहार और मानसिक तनाव की वजह से लोग ज़्यादा भोजन करने लगते हैं, जो मोटापे का कारण बनता है। विटामिन B12 फैट मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब शरीर में इसकी कमी होती है तो इसकी वजह से फैट मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हमारे शरीर की चर्बी बढ़ने लगती है। मोटापा होने की वजह कई सारे कारक मिलकर मोटापा होने की वजह बनते हैं, जिसमें शरीर रूप से कम सक्रिय रहना, ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें खाना और मोटापा बढ़ने वाले जीन्स की उपस्थिति शामिल है। उम्र बढ़ने के साथ साथ वजन बढ़ना पूरी तरह से सामान्य है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी घटने लग जाती है। आपका दौड़ना, खेलना, कूदना भी लगभग बंद हो जाता है। स्लो एक्टिविटीज़, नेचुरल लॉस ऑफ मसल्स मास, स्लो मेटाबॉलिज्म आदि कई कारण हैं जिनसे आपका वेट बढ़ जाता है। तला हुआ भोजन जैसे समोसा और पूड़ी, नाश्ता, मलाई, रबड़ी और पेड़ा, मिठाई, बहुत अधिक वसा युक्त खाद्य पदार्थ हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है और हम मोटापे नामक स्थिति से पीड़ित हो सकते हैं। मोटापे को रोकने के लिए हमें कुछ सरल चीज़ें ये कर सकते हैं घर पे। पहले सबसे तेज़ी से वजन कम करने के कुछ आसान तरीके। चीनी से बिल्कुल ही दूरी बना लें। सफ़ेद चीनी खानी बिल्कुल बंद कर दें। खाली पेट चाय का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें और दिन में भी चाय कम से कम पिएं। प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं। वॉक पर जाना, सैर पर जाना शुरू कर दें। खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ा दें। खाने में तेल पर अपने लगाम रखें, तेल थोड़ा सा कम खाएं। खाना धीरे धीरे आराम से बैठकर चबा चबा कर खाएं और खाना छोड़े नहीं। और भोजन करने के बाद 10 मिनट कम से कम वज्रासन में ज़रूर बैठें। इससे आपका वेट कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। पहले मैं आपको हमारे गुरुतुल्य महावीर आजाद शास्त्री जी की मासिक पत्रिका में से 30 घरेलू और सरल उनके द्वारा अनुभूत योग बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अपने मोटापे को बहुत ही सरल तरीके से
और अपनी दिनचर्या को, खान पान को ठीक करके और थोड़ा सैर और प्राणायाम करके आप अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। पहला योग, गेहूँ, सोयाबीन तथा चने की तीनों चीज़ों को मिलाकर रोटी बनाकर सेवन करने से मोटापे की रोकथाम हो जाती है। दूसरा योग, हरी सब्जी तथा फलों को अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में मोटापा नहीं आता। तीसरा योग इस प्रकार है, जब भूख लगे तब ही भोजन करना चाहिए तथा वह भी भरपेट नहीं करना चाहिए एवं पानी का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। खाना खाते समय बीच बीच में अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा करने से मोटापा नहीं आता। चौथा योग, दोनों समय भोजन करने के बाद वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए। इससे पाचन क्रिया उत्तम रहती है तथा पेट की बीमारियां भी दूर होती हैं। पांचवा योग इस प्रकार है, मोटापे से बचने के लिए दूध से बनी चीज़ें कम से कम सेवन करनी चाहिए तथा तली हुई वस्तुओं का सेवन करने से दूर रहना चाहिए। छठा योग इस प्रकार है, पुदीना का रस 1 चम्मच तथा 2 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करने से मोटापा नहीं आता। सातवां योग इस प्रकार है, अश्वगंधा मोटापे को नष्ट करता है, इसलिए अश्वगंधा का चूर्ण भोजन करने से पहले सेवन करते रहने से मोटापा दूर रहता है। आठवां योग इस प्रकार है, सवेरे खाली पेट नींबू तथा शहद 1-1 चम्मच को गुनगुने पानी में मिलाकर सेवन करने से मोटापा कम हो जाता है। नौवां योग इस प्रकार है, प्रतिदिन कम से कम 700 से 800 ग्राम फल तथा सब्जी का सेवन अवश्य करना चाहिए, ये भी मोटापे को दूर करता है। 10वां योग इस प्रकार है, प्रतिदिन कम से कम 3 किलोमीटर तेज गति से चलना चाहिए तथा दौड़ना, तैरना, खेलना, साइकिल चलाना आदि काम मोटापे को दूर करते हैं। 11वां योग इस प्रकार है, शक्कर, आलू तथा चावल इनको भोजन से दूर रखने से मोटापा नष्ट होता है। 12वां योग इस प्रकार है, आधा चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी खौलते पानी में उबालकर 10 मिनट तक ढककर रखें। ठंडा होने पर इस पानी का सेवन करने से, ऐसा करने से 3 महीने में मोटापा कम हो जाता है। 13वां योग इस प्रकार है, हरड़, बेहड़ा को समभाग लेकर चूर्ण बना ले। इसमें 1 चम्मच चूर्ण 50 ग्राम परवल के जूस में मिलाकर सेवन करने से वजन कम होने लगता है। 14वां योग इस प्रकार है, पुदीना के पत्तों की चटनी बनाकर रोटी के साथ सेवन करने से मोटापा नहीं आता। 15वां योग इस प्रकार है, खाने से पहले गाजर को अच्छी तरह चबा चबा कर खाने से मोटापा नहीं आता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस रोग, मोटापा, मेद रोग, ओबेसिटी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए किसी वृद्ध व्यक्ति ने, जिनका वजन ज़्यादा था, उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि कृपया मोटापे के ऊपर वीडियो बनाएं। तो मैं स्क्रीनशॉट उनका ढूंढ कर लगाने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए आज मोटापे रोग के ऊपर वीडियो बनाई जा रही है। भोजन में करेला तथा सहजन को शामिल करना चाहिए, इससे मोटापा कम होता है। 17वां योग इस प्रकार है, सौंठ, दालचीनी तथा काली मिर्च को समभाग लेकर चूर्ण बना ले। इसमें 3 ग्राम सवेरे खाली पेट तथा 3 ग्राम शाम को सोने से पहले गुनगुने पानी से सेवन करने पर मोटापा कम हो जाता है। 18वां योग इस प्रकार है, भोजन में नियमित रूप से पपीता सेवन करने से मोटापा कम हो जाता है। 19वां योग इस प्रकार है, नियमित भोजन में नियमित रूप से दही का सेवन करना चाहिए तथा छाछ को दिन में 2 से 3 बार दोपहर से पहले सेवन करना चाहिए, इससे मोटापा नहीं आता। 20वां योग इस प्रकार है, छोटा पीपल लेकर बारीक चूर्ण बना ले। इसमें से 3 ग्राम चूर्ण छाछ में डालकर सवेरे सेवन करने से बाहर निकला हुआ पेट छोटा हो जाता है। 21वां योग इस प्रकार है, भोजन में नियमित रूप से काली मिर्च का सेवन करने से मोटापा नष्ट हो जाता है। 22वां योग इस प्रकार है, अपमार्ग, जिसको लट जीरा भी कहा जाता है, के बीज को लेकर मिट्टी के बर्तन में भून ले तथा बारीक पीस ले। इसमें से दिन में 2 बार 3-3 ग्राम चूर्ण पानी के साथ सेवन करने से मोटापा नष्ट हो जाता है। 23वां योग इस प्रकार है, मूली का रस 2 चम्मच में शहद तथा बराबर का पानी मिलाकर सेवन करने से मोटापा नष्ट हो जाता है। 24वां योग इस प्रकार है,
बाल्टी की जड़ को पीसकर तथा उसमें शहद मिलाकर सेवन करने से प्रसव के बाद होने वाला मोटापा नष्ट हो जाता है। 25वां योग इस प्रकार है। पत्ता गोभी में चर्बी मिटाने वाला गुण होता है, इसलिए सवेरे खाली पेट रोजाना कुछ समय तक पत्ता गोभी का जूस सेवन करना चाहिए। इससे मोटापा नष्ट हो जाता है। 26वां योग इस प्रकार है। गिलोय का चूर्ण तथा त्रिफला दोनों 3-3 ग्राम लेकर दोनों समय शहद में मिलाकर सेवन करने से मोटापा कम हो जाता है। 27वां योग इस प्रकार है। सवेरे खाली पेट 250 ग्राम टमाटर का रस सेवन करने से कुछ समय में मोटापा नष्ट हो जाता है। 28वां योग इस प्रकार है। भोजपत्र 10 ग्राम लेकर चाय की भांति उबालकर सेवन करने से मोटापा कम हो जाता है। 29वां योग इस प्रकार है। बिना बुझा हुआ चूना 15 ग्राम लेकर बारीक पीस ले, फिर 250 ग्राम शहद में मिलाकर एक दिन गटाई करें और कपड़े से छानकर सुरक्षित रख ले। इसमें से दोनों समय 6-6 ग्राम सेवन करने से मोटापा हर हाल में खत्म हो जाता है। 30वां योग इस प्रकार है। त्रिफला 10 ग्राम को 20 ग्राम शहद में मिलाकर सेवन करने से के बाद 20 ग्राम शहद का शरबत बनाकर 40 दिन तक सेवन करने से मोटापा नष्ट हो जाता है। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे गुरुतुल्य महावीर आजाद शास्त्री जी का, जो हमें मासिक पत्रिका भेजते भी हैं और हमारे समूह में अपने लेख को डालते हैं, जिससे हमें उनके लेखों को पढ़कर ज्ञान भी बढ़ रहा है और उस ज्ञान को मैं आपको आगे बांट रहा हूँ। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं इतने बड़े बड़े हमारे गुरुजनों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं अब आपको एक पहले अपना अनुभूति योग बताने जा रहा हूँ, जिसको मैंने पिछले साल 3 लोगों को दिया था, जिसमें से 2 लोग का मोटापा बहुत ही जल्द कम हो गया था। जो योग मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ, इस योग को कुछ महीने पहले मैंने 3 रोगियों को दिया था, जिनमें से 2 रोगियों का वजन 4 से 5 महीने में 15 से 20 किलो के करीब कम हो गया था। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि दोनों में से किसी भी योग को खुद घर पे बनाकर सेवन करने से पहले आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूर लें। पहले योग को बनाने के लिए जिन घटक द्रव्यों की आपको जरूरत है वो इस प्रकार है। चित्रकादिक और जीरक चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर एक जन करके उसमें 5 ग्राम सुबह दही में मिलाकर लेने से और 1 घंटा कुछ भी ना खाएं, और इसी तरह इसको शाम को सेवन करने से 1 घंटा कुछ भी ना खाएं। और त्रिभूषण आदि लोह, मेदोर गुग्गल और मेदोनिल सभी समान मात्रा में लेकर अच्छी तरह से खरल कर लें और 1000 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार मेदोहर अर्क और विजय सारकवात के साथ लेने से आपका मोटापा बहुत जल्दी कम होने लगेगा। और इसके भी 1 घंटे बाद आप किसी भी चीज़ का सेवन ना करें और अपने खान पान और दिनचर्या में थोड़ा सुधार करें। इसके साथ आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। सुबह शाम सैर करें और साथ में भोजन के बाद 10 मिनट वज्रासन में जरूर बैठें। ओबेसिटी, मोटापा कम करना कोई भी बड़ा काम नहीं है। हमारे ऋषियों मुनियों ने और हमारे पूर्वज वैद्य गणों ने भी बहुत सी औषधियाँ आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखी हैं, जिससे हम बड़ी ही आसानी के साथ बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने वेट को कम कर सकते हैं और अपना तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं। खासकर हमारी माताएं बहनें जो प्रसव के या प्रेगनेंसी के बाद मोटी हो जाती हैं, वो भी अपने आयुर्वेद चिकित्सक के साथ परामर्श करके इस योग को या पहले बताए गए घरेलू नुस्खों में से किसी को भी सेवन करके अपना वेट कम कर सकती हैं। उनको थोड़ी सी ज़रूरत है अपने खान पान में थोड़ा अपना दिनचर्या में सुधार करना। सबसे पहले खान पान पर ध्यान दें, भोजन चबा चबा कर खाएं, भोजन के साथ पानी बिल्कुल भी ना पिएं, शाम को सूर्य से पहले भोजन हर हाल में कर लें, वह भोजन में सलाद जरूर शामिल करें, कब्ज़ बिल्कुल भी ना रहने दें। अगर कब्ज़ है तो 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ रात को सोते समय लेना शुरू कर दें। इससे आपकी कब्ज़ की समस्या भी ठीक हो जाएगी। इसके लिए जिन घटक द्रव्यों की आपको ज़रूरत है वो इस प्रकार है। चित्रक चूर्ण 50 ग्राम,
कलौंजी बीज 50 ग्राम, हरमल बीज 50 ग्राम, शिलाजीत 10 ग्राम, लौह बसम 10 ग्राम, शुद्ध गग्गल 50 ग्राम, कृष्ण जीरक 100 ग्राम, हरिद्रा चूर्ण 100 ग्राम और ताम्रवसम 500 मिलीग्राम। सब औषधियों को कूट पीस कर अच्छी तरह से गुटाई करके किसी कांच के बर्तन में सुरक्षित रख लें और 4 ग्राम सुबह और 4 ग्राम शाम को शहद के साथ इसका सेवन करना शुरू कर दें। और साथ में इसके पुनर्नवा असम 10 मिलीलीटर, अर्क मकोए 5 मिलीलीटर, दशमूला रिष्ट 5 मिलीलीटर गुनगुने जल में मिलाकर इसका सेवन भोजन के बाद करना शुरू कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने से किसी का भला भी होगा और हमारा सभी का हर घर आयुर्वेद का सपना भी पूरा होगा। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं, जिससे हमारी प्रतिदिन शाम 7 बजे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आप किसी रोग का उपचार पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली 1-2 दिन बाद वाली वीडियो में आपको उस रोग का उपचार जरूर बताया जाएगा। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से इस वीडियो को गति मिलेगी, जिससे यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएगा और हमारा सभी का हर घर आयुर्वेद का सपना पूरा होगा। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम।